स्पीच यहाँ है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। अनुपम खेर जितने अच्छे अभिनेता हैं उतने ही अच्छे वक्ता भी, भले इस जिंदगी में उन्होंने डिबेट में भाग नहीं लिया हो। पहली बात तो ये है कि मैं इन सबको देख के लगता है कि इन्होंने स्कूल में डिबेट्स में बहुत भाग लिया। मैंने तो कभी नहीं लिया। मैंने एक बार डिबेट्स में भाग लिया था, मैंने लेडीज एंड जेंटलमैन बोलने की जगह लेडीज ऑफ द जेंटलमैन बोल दिया। लेकिन ऐसा अब है नहीं। अब जब अनुपम खेर बोलते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट होती है और लोग सुनते रहते हैं। इन तालियों की गड़गड़ाहट में जो अनुपम खेर ने जो कहा वो खास है। सबसे बड़ी बात यह है कि मधु जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बीप करने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया है वो। सबसे बड़ी बात यह है कि मधु जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बीप करने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया है वो। अनुपम ने जो केजरीवाल को बोला, ये केजरीवाल के फ्रीडम ऑफ स्पीच की वकालत का जवाब था। और ये फ्रीडम पूरे हिंदुस्तान को दिया। उनका बड़ा पोर्टल बहुत पॉपुलर है, तो कोई नहीं बोलता ऑल इंडिया। आप बोल सकते हैं ऑल इंडिया। ये जो एक परसेप्शन। अनुपम खेर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोल रहे थे इंटॉलरेंस पर, लेकिन कैसे डिफाइन किया वो भी सुन लीजिए। ये जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, खासकर इस तरह के फेस्टिवल्स में, एक I object to that. We don't create a perception. It's a platform for all kinds of viewpoints. ये देखिए आपने इंटॉलरेंस। ये बोलना चाहता था मैं। जहां अब मेरी फ्रीडम की स्पीच मैंने बात करना तो बीच में टोक दिया मुझे। ये अगर मैंने किया होता, सुनिए बस सीधी बात, रुक जाओ संजय, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, बोलने दो मुझे। अब अनुपम ने इंटॉलरेंस तो लोगों को बता दिया, लेकिन अब सारी फ्रीडम ऑफ स्पीच बताने की बात थी, तो अनुपम ने लोगों को वो भी बताया। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम सबको मिला हुआ है। अभी डेनियल साहब ने बोला कि 50 लोगों से ये फेस्टिवल शुरू हुआ था। अभी मुझे बता रहे थे कि आज यहाँ पर 6000 लोग हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग या 10 लाख से ज्यादा लोग आए हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से आए हैं, ये अपनी आजादी की वजह से आए हैं। अनुपम की बातें अभी जारी थी। अब अनुपम देश में बोलने की आजादी का जिस तरीके से अनुपयोग हो रहा था उस पर बोल रहे थे। हमारे जैसा देश ये किताबें जलाने की बात कर रहे हैं भाई साहब, हमारे किताबें जलाने की बात चली। किताबें जलती तो बहुत सदियों से चली आ रही है। कुछ धर्म में किताबें जो जलाते हैं उनके सामने फतवा कर दिया जाता है, कुछ जलाने जला चलते रहती हैं। सो इसका कोई अंत नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आती है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। What is important is the sense of responsibility in every citizen of this country. What am I doing? Freedom of speech. आप घर पे बोल सकते हैं। जो रूल आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो देश पे इस्तेमाल करिए तो मानूंगा। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के बाद अनुपम प्रधानमंत्री पर बोले, अब शब्दों पर कटाक्ष कर रहे थे। आप घर पे पिताजी को बोलते हैं झापड़ मारो, बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। मगर यहाँ प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं कि कावड़ है, साइकोपैथ है और ये है। ये आजादी हमारे देश में आपकी बोल सकते हैं। तो लेट्स नॉट क्रिएट दिस परसेप्शन कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां बहुत डर के रहना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है आपके घरों में। अब आपने देख और समझ लिया होगा अनुपम किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच और इंटॉलरेंस पर बहस करने वालों को जवाब दे रहे थे। अब आपको इस भाषण का वो अंश सुनवाते हैं जिसमें केजरीवाल को गाली देने से लेकर फ्रीडम ऑफ स्पीच तक पर बोल रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि मधु जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बीप करने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया है वो। और ये फ्रीडम पूरे हिंदुस्तान को दिया। उनका बड़ा पोर्टल बहुत पॉपुलर है, तो कोई नहीं बोलता ऑल इंडिया। आप बोल सकते हैं ऑल इंडिया। ये जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, खासकर इस तरह के फेस्टिवल्स में, एक
I object to that. We don't create a perception. It's a platform for all kinds of viewpoints. ये देखिए आपने इंटॉलरेंस, ये बोलना चाहता था मैं। जहां अब मेरी फ्रीडम की स्पीच मैंने बात करना तो बीच में टोक दिया मुझे। ये अगर मैंने किया होता, सुनिए बस सीधी बात, रुक जाओ संजय, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, बोलने दो मुझे। पहली बात तो ये है कि मैं किसी इन सबको देख के लगता है कि इन्होंने स्कूल में डिबेट्स में बहुत भाग लिया। मैंने तो कभी नहीं लिया। मैंने एक बार डिबेट्स में भाग लिया था, मैंने लेडीज एंड जेंटलमैन बोलने की जगह लेडीज ऑफ द जेंटलमैन बोल दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है या फ्रीडम एक्सप्रेशन हम सबको मिला हुआ है। अभी डैनियल साहब ने बोला कि 50 लोगों से ये फेस्टिवल शुरू हुआ था। अभी मुझे बता रहे थे कि आज यहाँ पर 6000 लोग हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग या 10 लाख से ज्यादा लोग आए हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से आए हैं, ये अपनी आजादी की वजह से आए हैं। हमारे जैसा देश ये किताबें जलाने की बात कर रहे हैं, भाई साहब हमारे किताबें जलाने की बात चली। किताबें जलती बहुत सदियों में चली आ रही है। कुछ धर्म में किताबें जो जलाते हैं उनके सामने फतवा कर दिया जाता है, कुछ जलाने जला चलते रहती हैं। सो इसका कोई अंत नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आती है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। What is important is the sense of responsibility and every citizen of this country. What am I doing? Freedom of speech. आप घर पे बोल सकते हैं। जो रूल आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो देश पे इस्तेमाल करिए तो मानूंगा मैं। पिताजी को बोलते हैं झापड़ मारो, बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। और यहाँ प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं कि कावड़ है, साइकोपैथ है और ये है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आजादी हमारे देश में आपकी बोल सकते हैं। तो लेट्स नॉट क्रिएट दिस परसेप्शन कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां बहुत डर के रहना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है, आपके घरों में घुसे आ रहे हैं, आपको जेल में भेज दिया जा रहा है। कोई नहीं है यहाँ पर। आजकल जहाज की टिकट नहीं मिलती है, रेलवे की टिकट नहीं मिलती है, लोग गाड़ियों में गाड़ी चले जा रहे हैं। जयपुर में 15 साल पहले आता था तो 10 मिनट में अपने होटल पहुंच जाता था, आज 1 घंटा लगा पहुंचने में। ताकि लोग प्रॉस्पर हो रहे हैं, लोग खुश हैं। खुशी से भारतीय होने का फायदा उठाइए। ये देश जो है, यहाँ जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मधु जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बीप करने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया बकचोद है वो। और ये फ्रीडम पूरे हिंदुस्तान को दिया। उनका बड़ा पोर्टल बहुत पॉपुलर है, तो कोई नहीं बोलता ऑल इंडिया। आप बोल सकते हैं ऑल इंडिया बकचोद। ये जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, खासकर इस तरह के फेस्टिवल्स में, एक I object to that. We don't create a perception. It's a platform for all kinds of viewpoints. ये देखिए आपने इंटॉलरेंस, ये बोलना चाहता था मैं। जहां अब मेरी फ्रीडम की स्पीच मैंने बात करना तो बीच में टोक दिया मुझे। ये अगर मैंने किया होता, सुनिए बस सीधी बात, रुक जाओ संजय, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, बोलने दो मुझे। पहली बात तो ये है कि मैं किसी इन सबको देख के लगता है कि इन्होंने स्कूल में डिबेट्स में बहुत भाग लिया। मैंने तो कभी नहीं लिया। मैंने एक बार डिबेट्स में भाग लिया था, मैंने लेडीज एंड जेंटलमैन बोलने की जगह लेडीज ऑफ द जेंटलमैन बोल दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है या फ्रीडम एक्सप्रेशन हम सबको मिला हुआ है। अभी डैनियल साहब ने बोला कि 50 लोगों से ये फेस्टिवल शुरू हुआ था। अभी मुझे बता रहे थे कि आज यहाँ पर 6000 लोग हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग या 10 लाख से ज्यादा लोग आए हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से आए हैं, ये अपनी आजादी की वजह से आए हैं। हमारे जैसा देश ये किताबें जलाने की बात कर रहे हैं, भाई साहब हमारे किताबें जलाने की बात चली। किताबें जलती बहुत सदियों में चली आ रही है। कुछ धर्म में किताबें जो जलाते हैं उनके सामने फतवा कर दिया जाता है, कुछ जलाने जला चलते रहती हैं। सो इसका कोई अंत नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आती है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। What is important is the sense of responsibility and every citizen of this country. What am I doing? Freedom of speech. आप घर पे बोल सकते हैं। जो रूल आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो देश पे इस्तेमाल करिए तो मानूंगा मैं।
बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। मगर यहाँ प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं कि कावड़ है, साइकोपैथ है और ये है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये आजादी हमारे देश में आपकी बोल सकते हैं। तो लेट्स नॉट क्रिएट दिस कंसेप्शन कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां बहुत डर के रहना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है, आपके घरों में घुसे आ रहे हैं, आपको जेल में भेज दिया जा रहा है। कोई नहीं है यहाँ पर। आजकल जहाज की टिकट नहीं मिलती है, रेलवे की टिकट नहीं मिलती है, लोग गाड़ियों में गाड़ी चले जा रहे हैं। जयपुर में 15 साल पहले आता था तो 10 मिनट में अपने होटल पहुंच जाता था, आज 1 घंटा लगा पहुंचने में। ताकि लोग प्रॉस्पर हो रहे हैं, लोग खुश हैं। खुशी से भारतीय होने का फायदा उठाइए। ये देश जो है, यहाँ जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है।